हेलो दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल सबमिशन क्या होते हैं, किस तरह से आप आर्टिकल सबमिशन करते हैं और ये क्यों करते हैं, इससे क्या बेनिफिट मिलता है हमारे वेबसाइट में। एसईओ कोर्स में अभी मैं आपको ऑफ पेज एसईओ सिखा रहा हूं और ऑफ पेज एसईओ चेकलिस्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैकलिंक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। और बैकलिंक्स क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक्चुअली ये जो सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, पहले आपको यह जानना होगा। बैकलिंक्स में क्या होते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की लिंक किसी दूसरे अच्छे रेप्यूटेटिव वेबसाइट पर हम अपनी वेबसाइट की लिंक लगाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज हो, ऑथोरिटी बिल्ड हो और रेपुटेशन बढ़े सर्च इंजन की नजर में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप किसी अच्छी वेबसाइट ओनर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ऐसे ही नहीं दे देंगे अपनी वेबसाइट पर आपके वेबसाइट का लिंक लगाने के लिए। तो इसके लिए हम दूसरे दूसरे तरीके अपनाते हैं, दूसरे दूसरे बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे एक्टिविटीज है जो हम करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट की जो लिंक है अच्छी अच्छी वेबसाइट पर लगा सकें और वहां से हमें विजिबिलिटी हो, हमारी वेबसाइट की ऑथोरिटी बिल्ड हो। उसी में से मैं आपको इस एक वीडियो पहले बता चुका हूं जो है गेस्ट ब्लॉगिंग का। गेस्ट ब्लॉगिंग में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आप ब्लॉग लिखेंगे और दूसरे अच्छे अच्छे वेबसाइट पर वहां पर आप ब्लॉग राइट करेंगे और उस ब्लॉग में आप अपनी वेबसाइट की लिंक लगाएंगे ताकि आपकी बैक लिंक्स बनता रहे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं किसी दूसरे वेबसाइट पर। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल सबमिशन क्या होते हैं। Article submission refers to an off-page SEO technique in which you write an article and publish it on a third-party website। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम ये बैकलिंक्स की जो एक्टिविटीज है वो हम कर रहे हैं और बैकलिंक्स क्रिएट करना कहां पे आता है, ऑफ-पेज SEO एक्टिविटीज में आता है। और इसमें हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर वहां पर हम जाते हैं और आर्टिकल या ब्लॉग लिखते हैं। आर्टिकल और ब्लॉग एक ही होते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल यह आ रहा होगा कि हम अपनी वेबसाइट पर भी तो ब्लॉग लिखते हैं। आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग लिखते हैं लेकिन अभी आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है, आपको ज्यादा लोग नहीं जानते, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी अभी इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि आप स्टार्टिंग फेज में हैं। तो आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए आप ब्लॉग लिखते हैं, किसी अच्छे अच्छे टॉपिक पर ब्लॉग लिखते हैं और उस ब्लॉग को आप अपने वेबसाइट पर नहीं डाल के बल्कि आप किसी ऐसे वेबसाइट पर डालते हैं वहां पर आर्टिकल जहां पर ट्रैफिक अच्छी आती है, उस वेबसाइट की DAPA अच्छी है, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग आते हैं जो आपके आर्टिकल को रीड करके वो आपके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो यहां से आपको डबल बेनिफिट मिलता है। एक तो आपका बैकलिंक्स क्रिएट हो रहा है, आपके कंटेंट, आपके जो वेबसाइट है उसका लिंक कहीं ना कहीं किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहा हो और अगर उस ऑडियंस को, जो ऑडियंस आपको आपके आर्टिकल को रीड कर रहा है दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर, वहां से वो रिडायरेक्ट होकर आपके वेबसाइट पर भी आ सकता है। तो यहां पर आपको डबल स्ट्रैटेजी लगानी है। एक तो आप बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए अलग अलग जगह आप कंटेंट लिखेंगे, दूसरा है आपको अपने वेबसाइट पर भी कंटेंट डालते रहना है क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आपके क्लाइंट के वेबसाइट पर या फिर आपके वेबसाइट पर लोग रीडायरेक्ट हो जाए और आप अपने रेफरल ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं। It is a method by which you write articles that are related to your business and add them to a famous article submission directories. By this you can generate a do follow or no follow backlinks। इसमें हम क्या करते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं और बहुत सारे ऐसी थर्ड पार्टी है जहां पे हम आर्टिकल सबमिट करते हैं और इससे हमें डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही इस कोर्स में कि डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, हमारे लिए कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे बैकलिंक्स के लिए आपको सबसे ज्यादा एफर्ट करना चाहिए, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीटली सिखा रहा हूं, बिगिनर टू एडवांस लेवल पे एसईओ सिखा रहा हूं और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूं ताकि जब आप एसईओ एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, एसईओ प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी ऐसा टर्म या फिर कोई भी ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे छूट ना जाए जिससे आपको एसईओ करने में परेशानी हो और आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आपको मिल सकता था। इसलिए मैं इस कोर्स में बिगिनर से बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूं। इसलिए आप मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप जल्दी से जल्दी एसईओ एक्सपर्ट बन सकें। अब आपके माइंड में एक सवाल यह आ रहा होगा कि गेस्ट पोस्टिंग में भी तो हम एक आर्टिकल लिखते थे, ब्लॉग लिखते थे और किसी दूसरे वेबसाइट पर हम वहां पर पोस्ट करते थे, तो आर्टिकल सबमिशन और गेस्ट पोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। तो
इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि गेस्ट पोस्टिंग में हम रेलेवेंसी चेक करते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई वेबसाइट है, आपके क्लाइंट की वेबसाइट ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है या रियल एस्टेट और होटल से रिलेटेड है, तो आप ऐसे ही वेबसाइट को फाइंड करेंगे जिसकी इंडस्ट्री वो भी रियल एस्टेट या फिर ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है। यानी कहीं ना कहीं आप ऐसे ही वेबसाइट को फाइंड करेंगे जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो, जो आपके नीश से रिलेटेड हो, तभी आप वहां पर जाके गेस्ट पोस्टिंग करते थे। यानी कि गेस्ट पोस्टिंग में कहीं ना कहीं रेलेवेंसी बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने चाहते हैं जो आपके नीश से नहीं है, तो वो आपके सबमिट करेंगे नहीं, आपकी गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए वहां रेलेवेंसी को बहुत मैटर करा जाता है, जबकि गेस्ट ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता। गेस्ट ब्लॉगिंग में आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक यहां पे लिख सकते हैं। आपको यहां पर मेडिकल और हेल्थ केयर से रिलेटेड भी टॉपिक मिल जाएंगे, आपको देखने में फैशन से रिलेटेड मिल जाएंगे, ग्रूमिंग से रिलेटेड, ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट, इन सारे कैटेगरी से रिलेटेड आपको यहां पे मिल जाएंगे देखने को आर्टिकल। तो यहां पे रेलेवेंसी मैटर नहीं करता, बल्कि ये एक डायरेक्टरी होती है, एक आर्टिकल डायरेक्टरी होते हैं। और यहां जितने भी नीश है, जितने भी कैटेगरी के, यानी हर कैटेगरी के आपको आर्टिकल यहां पे देखने को मिल जाएंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा गेस्ट पोस्टिंग क्या होते हैं और आर्टिकल सबमिशन क्या होते हैं। दोनों में ही कंटेंट ही होता है, बट यहां पर अप्रोच अलग होते हैं थोड़े से। उसके बाद हम ये जान लेते हैं पहले कि आर्टिकल सबमिशन के क्या बेनिफिट्स मिलेगा हमें। आर्टिकल सबमिशन इज डन टू इंक्रीज ट्रैफिक एंड बैकलिंक्स एंड क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। हमारा यही तीनों ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारा बैकलिंक्स क्रिएट हो, हमारे वेबसाइट की लिंक ज्यादा से ज्यादा अच्छी वेबसाइट पर जाए ताकि हमारी ऑथोरिटी बिल्ड हो और उस वेबसाइट से लिंक जूस ट्रांसफर होकर हमारी वेबसाइट तक आए। इसके साथ साथ आपको ट्रैफिक भी मिलता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो जो ऑडियंस है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपकी आर्टिकल रीड कर रहे हैं, वो आएंगे आपकी वेबसाइट पर भी ट्रांसफर होके, क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा कंटेंट, तो वो पूछेंगे और क्या हो सकता है इसके बारे में, और अच्छी कोई क्या जानकारी वो यहाँ पे मिल सकता है उसको, तो वो आपके वेबसाइट पर भी रीडायरेक्ट होंगे। इसके अलावा आपकी ब्रांड अवेयरनेस भी इंक्रीज हो रही है। देयर आर वेरियस आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी साइट दैट हेल्प यू इन मार्केटिंग आर्टिकल फॉर फ्री। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टरीज है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी ऐसे कौन कौन से डायरेक्टरीज है जहां पर हम अपने आर्टिकल को सबमिट कर सकते हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि एक कंटेंट मैंने लिखा है उसको किस तरह से हम वहां पर आर्टिकल सबमिट करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने गूगल शीट में एक कंटेंट लिख रखा है, एक ब्लॉग है, यानी एक आर्टिकल है, इफेक्टिव एंड प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। ये मेरा एक क्लाइंट है जो बहुत सारे पीडीएफ वगैरह सेल करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट है, उसमें इनके जो वेबसाइट है इन पर बहुत सारे ऐसे बुक्स पड़ी हुए हैं जो ऑनलाइन कोर्स को सेल करने के बारे में बताते हैं। तो मैंने इसी से रिलेटेड एक कंटेंट लिखा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना, सबसे पहले क्या करना, आपको अपने क्लाइंट की बिजनेस को समझना है, आपको अपने वेबसाइट की नेचर को समझना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज सेल करते हैं, कोर्सेज सेल करते हैं, तो आपका कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, या फिर आपका रेस्टोरेंट से, होटल से रिलेटेड बिजनेस है, तो आपका जो कंटेंट है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि जब आपके वेबसाइट पर लोग ट्रैफिक आए आपके वेबसाइट पर, तो उन्हें रिलेवेंसी मैटर करे, वहां पर उस कंटेंट, उस यूजर को सेम टाइप का कंटेंट मिलता रहे, ठीक है। तो मैं भी इस तरह, मैं अपने क्लाइंट की जो बिजनेस है उसके नेचर को समझा, और मैं चाहता हूं कोई एक ई बुक है उसको सेल करना, तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट लिखा हूं, ठीक है। यहाँ सिर्फ जो ई बुक्स है उसका सिर्फ एक ओवरव्यू, डिटेल कॉन्सेप्ट अगर किसी को जानना है तो मैं लास्ट में बताऊंगा इसी कंटेंट में कि आप उस ई बुक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये हेडलाइंस हमारे, ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में मैंने इसे कैटेगराइज कर रखा है, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में मैंने यहाँ पे लिखा है। ये सब मैं आपको ऑफ पेज में बता चुका हूं, किस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है, टाइटल टैग कैसे लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, किस तरह से स्ट्रक्चर करना है अपने कंटेंट को, ताकि जो यूजर है उसको पढ़ने में आसानी हो, उसको समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रही हैं। ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट एक पैराग्राफ में स्टार्टिंग करके पूरे पैराग्राफ में आपने भर दिया, ऐसा नहीं, आपको बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, इसमें आपको कॉमा डालने हैं, सेपरेटर्स का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में आपको कंटेंट पेश करना है यूजर के सामने, ताकि उसे अच्छा लग सके और वो रीडायरेक्ट होकर आपकी वेबसाइट पर भी आए, ठीक है। तो ये कंटेंट है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी डायरेक्टरीज को फाइंड करते हैं, ऐसे कौन से डायरेक्टरीज है जो हमें आर्टिकल सबमिट करने की फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूं यहाँ पे, यहाँ देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च करा आर्टिकल सबमिशन साइट, तो मुझे कुछ ऐसे साइट मिले। यहाँ टॉप 20 आर्टिकल पब्लिशिंग वेबसाइट लिस्ट है, इसमें से है site.google.com है, github.com है, linkedin.com है, medium.com है, यहाँ देखिए BuzzFeed है, कोरा है, blog11 है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, reddit.com है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
सेकिंग अल्फा है, ये बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, करीब 500 प्लस आपको वेबसाइट मिल जाएंगे जहां पे आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक अच्छी एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आप सीरियसली हैं एसईओ को लेकर, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो थोड़े से वर्क आपको पहले करना पड़ेगा। आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर घर पे बैठ के आप बहुत सारे क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो आपका काम यह होगा कि पहले आप एक एक वेबसाइट को उठाइए और उस वेबसाइट की आप डीए, पीए, स्पैम स्कोर ये सब चेक कीजिए, उसकी ट्रैफिक वगैरह चेक करके आप लिस्ट बना सकते हैं। ताकि जब एक बार आप ऐसे वेबसाइट की लिस्ट बना लेंगे, ऐसे जो 50-60 वेबसाइट की लिस्ट, और आपको पता है कि ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इससे हमें अच्छे बैकलिंक्स मिलते हैं, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं, फिर आपके पास चाहे जितने भी क्लाइंट आते हैं एसईओ के लिए, आपको क्या करना, उनके लिए वहीं से आप आर्टिकल सबमिट करेंगे और उनको रिजल्ट लाकर दिखा सकते हैं। ये तब होगा जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो जाती है एसईओ में, या फिर आप अगर बिगिनर्स है तो मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग में ही आपको अपने पर्सनल लेवल पर ऐसे कुछ वेबसाइट की लिस्ट बना लेनी है। आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखें, यहाँ 111 आर्टिकल सबमिशन साइट है, 50 प्लस आर्टिकल सबमिशन साइट है, यहाँ देखिए 500 प्लस हाई डीए फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट है, यहाँ पे 1000 फ्री आर्टिकल। तो इतने सारे को आपको नहीं फाइंड करना है, आपको कुछ ऐसी वेबसाइट जो 50 ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिसकी डोमेन ऑथोरिटी हाई हो, पेज ऑथोरिटी हाई हो, जिसकी स्पैम स्कोर कम से कम हो, जिसकी ट्रैफिक सबसे ज्यादा हो। आपको क्या करना, ऐसी वेबसाइट की लिस्ट बनानी है और फिर आपको हर एक क्लाइंट के लिए आपको क्या करना, एक लिस्ट बना लेनी है, एक एक्सेल शीट, और उसमें आप हर एक क्लाइंट के लिए बता सकते हैं, वहां पे आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये वेबसाइट अच्छी है, इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन इससे आपको बेनिफिट होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और आप रिजल्ट लाकर दिखा भी सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 ऐसे वेबसाइट मैंने यहां पे निकाले हैं, articlebiz.com है, यहां पे reddit.com है, medium.com है और यहां पे linkedin.com है। ये 4 ऐसी वेबसाइट है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप यहां पर अपने आर्टिकल को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेडिट एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आर्टिकल भी आप यहाँ पे सबमिट करते हैं। इंडिया में इस पे कम ट्रैफिक है, बट अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है। ठीक है, तो आप आ जाएंगे reddit.com पे, आपको यहाँ पे सिंपल एक ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा हूं, मैं इस आर्टिकल को यहाँ पे सबमिट कर देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा। एक बात आपको और बता दूं कि आप अपने क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हैं एसईओ, तो आप उनसे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड ले लीजिए और उसी ईमेल पर आपको बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे medium.com, रेडिट हो गए, आपको ऐसे से जहां पर ईमेल आईडी जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए वो एक ईमेल आईडी, ताकि आप अपने पर्सनल आईडी का नया इस्तेमाल करके क्लाइंट के आईडी से इस्तेमाल करके आप इस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए यहाँ क्रिएटेड पोस्ट है, यहाँ पे आपने टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंक्लूजन से लेकर मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ देखिए ये आ गया, ये देखिए मेरा कंप्लीट कंटेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिंक भी लगाने हैं आपको। लिंक कैसे लगा सकते हैं, जैसे मेरे क्लाइंट की एक वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता हूं इसका लिंक वहां पे लगाना, और ये सही भी है क्योंकि आप ये सब किस लिए कर रहे हैं, आपने अच्छा आर्टिकल लिखा, आप यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए क्या जरूरी, इसके लिए तो इसका क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यही इंपॉर्टेंस है कि मेरे क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक वहां पे जाएगा। ठीक है, तो मैं किसी भी एक ब्लॉग या होम पेज या रिलेवेंसी अगर मैटर करना है, तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पर कौन से ऐसी जगह जहां पर मेरा कोई एक जो कंटेंट है जो मेरे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है ब्लॉग, वो एक फिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंकर टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, अगर आपको नहीं पता एंकर टेक्स्ट क्या है, तो मैं एसईओ कोर्स में ही बता चुका हूँ आपको एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, तो वो सब आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए ऑनलाइन प्रेजेंस है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोफेशनल सोशल मीडिया यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस सोशल मीडिया पे मैं यहाँ पे बैकलिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे ब्लॉग में, देखूंगा कोई सोशल मीडिया का, हाँ यहाँ पे देखिए ये है सोशल मीडिया से रिलेटेड ब्लॉग, मैं इसका आर्टिकल कॉपी कर लूंगा इसका लिंक, और मैं यहाँ पे जाऊंगा, कहाँ है सोशल मीडिया। एक्चुअली ये अभी हमें लिंक लगाने के यहाँ पे नहीं दे रहा, यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया है और यहाँ से आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो पोस्ट है इसमें ये लिंक लग चुका है। इस तरह से आप 2-3 लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अलग अलग डायरेक्टरी होती है, वो अलग अलग गाइडलाइंस देते हैं कि आप एक ही लिंक लगा सकते हैं कंटेंट के साथ या 2 लिंक लगा सकते हैं। तो आपको उसका जो है क्या है क्राइटेरिया, जब आप इस तरह से क्रिएट करने जाएंगे, वहां पे आर्टिकल सबमिट करने जाएंगे, तो उसे आपको रीड कर लेना है। ठीक है,
और यहां से अभी मैं इसे ड्राफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए medium.com है, यहाँ पे भी आपको राइट पे क्लिक करना है। जब राइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइटल आपको डालना है अपने, मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूं, ठीक है, ये है मेरा, ठीक है, यहाँ पे टाइटल डाल दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आप कहीं पे इसके लिंक भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था बिल्ड ऑनलाइन ब्रांड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, तो यहाँ सोशल मीडिया का है वो, ठीक है, यहाँ सोशल मीडिया है और इसी से रिलेटेड हमारे क्लाइंट की वेबसाइट पर एक ब्लॉग है, तो मैं उसी की रिलेवेंसी के लिए, ताकि सोशल मीडिया बना रहे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ लिंक का साइन है, मैं यहाँ पे कर दूंगा और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे लिंक लग गया। इसी तरह अगर दूसरी जगह आप देखते हैं कहीं पे टेस्टिमोनियल है, ऐसा कोई रेफरेंस बनता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक ब्लॉग होगा मेरे क्लाइंट की वेबसाइट पर, मैं देखता हूँ, ठीक है, ये देखिए है द अल्टीमेट गाइड टू बिकमिंग एफिलिएट मार्केटर, तो मैं यहाँ पे ये रिलेवेंसी बन रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैं वो वाला पेस्ट कर दूंगा लिंक, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिंक क्रिएट हो गया यहाँ पे, अब ये सब हो चुका है यहाँ पे, अब मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। यहाँ देखिए आप टॉपिक आप बताएंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ अपने कंटेंट से रिलेटेड कोर्स इस तरीके से ऑनलाइन कोर्स क्रिएटेड है, ठीक है, और आप इस तरीके से, ये मेरे क्लाइंट का वो है ई बुक्स ऑनलाइन है, ठीक है, तो मैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर PDF डाउनलोड और यहाँ से मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। ये देखिए मेरी स्टोरी पब्लिश हो रही है, ये देखिए पब्लिक हो चुकी है। अब यहाँ नीचे जब आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे मैंने, अब यहाँ से ये कह रहा है कि योर स्टोरी इज पब्लिश, आप अपनी इस स्टोरी को लिंक कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो मैं लिंक भी कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो लिंक क्रिएट, जैसे मैंने अपनी, ये मेरा वेबसाइट था, ठीक है, मैंने इसका लिंक क्रिएट करने के लिए आर्टिकल सबमिट करा। यहाँ देखिए बिल्ड ब्रांड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस में इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे क्लाइंट की जो दूसरा ब्लॉग है वो ओपन हो जाएगा। ठीक इसी तरह मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का यहाँ पे लिंक लगाया था और यहाँ से मेरे क्लाइंट की जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला ब्लॉग है ये सही हो जाए, यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप दूसरे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट पर अलग अलग लिखते हैं आप इस तरीके से आर्टिकल और उन्हें अच्छा लगता है, जो आपके यूजर है वो रीड कर रहे हैं आपके यहाँ, तो फिर वो आपके दूसरे आर्टिकल पर भी जाएंगे, आपके दूसरे ब्लॉग पर भी जाएंगे। और वो कैसे जाएंगे, जब वो लिंक पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको लिंक क्रिएट कर देना है, ठीक है। जैसे बात यहाँ सोशल मीडिया की हो रही है तो मैंने सोशल मीडिया वाली ब्लॉग लगा दी, अगर यहीं पे एफिलिएट मार्केटिंग की बात हो रही है तो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की वो जो लिंक वो लगा दी। तो इससे आपको क्या करना है मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको डबल स्ट्रैटेजी लगानी है। एक तो आप जब बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको ऑफ पेज एसईओ जब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ब्लॉग लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, और एक है आप अपने वेबसाइट पर भी काम करते रहिए ताकि आपकी वेबसाइट पर भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हो, लोग आपके वेबसाइट पर जब आए तो आपके वेबसाइट पर भी वो रुके, रिटेन रहे और आपके अलग अलग आर्टिकल को भी वो एक्सप्लोर करे। इससे वो आपका जो रेगुलर यूजर, रेगुलर कस्टमर भी बन सकता है, ठीक है। मैं यहां से कट कर देता हूं। इसके अलावा फिर आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पे लिंक्डइन है, लिंक्डइन के ऊपर भी आप इस तरह से जाते हैं और यहाँ पे आर्टिकल सबमिट करने का ऑप्शन होता है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिंक्डइन भी एक आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट है, यहाँ से राइट आर्टिकल है, यहाँ से आप जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइटल डालना है आपको और यहाँ से आप नीचे आएंगे, ये सब आप यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर आप डाल सकते हैं कुछ, ठीक है, अपने कंटेंट से रिलेटेड। और यहाँ पर आप अपना ये सारा जो कंटेंट है जो मैं आपको दिखाया था ये सारा कंटेंट वहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक यहाँ पे हम चलते हैं, articlebiz.com है, ये देखिए ये भी एक आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है सबमिट आर्टिकल, तो इस पे क्लिक करना है आपको। सबमिट आर्टिकल पे ऑथर का नेम डालना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोहम्मद अफसर, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको डालना है, आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। आर्टिकल का टाइटल आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं यहाँ आर्टिकल का टाइटल डाल देता हूँ, ठीक है। आपको कैटेगरीज डालनी है, किससे रिलेटेड कैटेगरीज, यहाँ देखिए बिजनेस है, होम है, शॉपिंग है, स्पोर्ट्स है, ट्रेवल है, ठीक है। तो मैं यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड है मेरा, तो मैं यहाँ बिजनेस है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। अब आर्टिकल का जो बॉडी टाइप है आपको वो डालना है, तो बॉडी टाइप ये है मेरा, जिसमें बॉडी पार्ट है आर्टिकल का, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है,
ये हो गया। अब रिसोर्स बॉक्स आपको डालना है, इसमें क्या है, इंक्लूड ए शॉर्ट बायो अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। यू मे इंक्लूड योर ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, इंफॉर्मेशन। तो माय नेम इज, आप अपने बारे में बता सकते हैं, SD अफसर, ठीक है, इस तरीके से। आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग, आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये है, थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बता दिया, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। चैलेंज क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप कोई बॉट तो नहीं हो, इसलिए ये कह रहा है कि चैलेंज क्वेश्चन व्हाट इज 6 - 4, तो आप इस तरह से 2 कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि आप कोई बॉट तो नहीं है, आप ह्यूमन हो। नोटिफाई कर दीजिए अगर कोई कमेंट करता है आर्टिकल पे, आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये कंटिन्यू, मोहम्मद अफसर, ईमेल एड्रेस, आर्टिकल का टाइटल ये है बॉडी पार्ट, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है इसके टर्म एंड कंडीशन को, और यहाँ से सबमिट फॉर रिव्यू, प्लीज रिव्यू योर आर्टिकल सबमिशन फॉर कंप्लीटनेस, योर आर्टिकल विल बी अपीयर एग्जैक्टली एज इज शोन बिलो वन इट्स अप्रूव्ड। अब ये कह रहा है कि आप एक बार देख लीजिए, अभी यहाँ से मैं क्लिक करूंगा तो ये अप्रूव के लिए चला जाएगा। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो अभी एडिट कर सकते हैं, आपको इस तो यहाँ से देख लेना है। ये आपका टाइटल है, ये आपकी कैटेगरी है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद कंटेंट है यहाँ से, और नीचे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये है कंक्लूजन है। यहाँ मैंने बताया अपने ऑथर कौन है, इसका आर्टिकल का सोर्स क्या है, यहाँ पे ये है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू कर दूंगा, और ये देखिए योर आर्टिकल हैज बीन सबमिटेड, लिस्टेड बिलो और सबमिटेड आर्टिकल ओवर द लास्ट 90 डेज, ठीक है। यहाँ से अब इस तरीके से आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहां से ये वेरीफाई हो जाएंगे, फिर ये इनके प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये क्या कह रहे हैं, सबमिट योर टॉप आर्टिकल फॉर मैक्सिमम एक्सपोजर एंड ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है। ये कह रहे हैं कि कितने ऑथर्स यहाँ पे 61,000 के करीब टॉप ऑथर है, 1,81,000 के करीब यहाँ पब्लिश्ड आर्टिकल है, यहाँ पे 117 कैटेगरीज है यहाँ पे, मतलब आपका कोई भी कैटेगरीज हो डजंट मैटर, आप यहाँ पे अपने आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये गेस्ट पोस्टिंग से कितना अलग है, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग में आप किसी स्पेसिफिक नीश वाले वेबसाइट, स्पेसिफिक कैटेगरी वाली वेबसाइट पर ही जाते थे वहां पर, और वहां पे आप आर्टिकल सबमिट करते थे, अपने ब्लॉग को लिखते थे, ठीक है। अब आपको एक बात यहां पे ये समझना है कि अब जब मैंने एक ही कंटेंट, ये जो कंटेंट लिखा, अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि अपने एक ही कंटेंट को अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग थर्ड पार्टी डायरेक्टरीज पर मैं पोस्ट कर दूं, वहां से मेरे लिए अलग अलग बैकलिंक्स क्रिएट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट होंगे, क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि आप अगर सोचिए, गूगल की नजर में आपने एक ही कंटेंट को अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आपने अपलोड कर दी, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग पेज बना और उसका यूआरएल भी अलग अलग बना, लेकिन कंटेंट तो सेम ही, तो गूगल इसे कैसे कंसीडर करेगा, किस नजर से देखेगा? यहाँ पे डुप्लीकेसी आ जाएगी। इसलिए अगर आपने एक वेबसाइट पर कोई आर्टिकल आपने पब्लिश कर दिया है, तो फिर आपको सेम कंटेंट किसी दूसरे पब्लिश नहीं करना है किसी दूसरे वेबसाइट पर, क्योंकि वहां पर वो कॉपी आ जाती है, वहां पे डुप्लीकेसी का वहां पे शिकार हो जाते हैं वो कंटेंट। और बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऐप और बहुत सारे ऐसी डायरेक्टरीज है जो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि कोई कॉपी कंटेंट आपने वहां पर भी पोस्ट कर दिया। इसलिए आपको यूनिक कंटेंट लिखना है, अच्छे से लिखना है, आपको अपनी इंडस्ट्री से लिखना है, और आप उसी वेबसाइट पर पोस्ट कीजिए जिस वेबसाइट की डीए, पीए, स्पैम स्कोर वगैरह कम हो और अच्छी वेबसाइट हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको पहले लिस्ट बनाना है, आपको अपने लेवल पर रिसर्च करना है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो अच्छी है, और ये तब आएगा जब आप धीरे धीरे एसईओ में वर्क करेंगे और आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको आर्टिकल सबमिशन के बारे में अच्छी जानकारी हो गई होगी, और आप प्रैक्टिकली सीख चुके होंगे कि आर्टिकल सबमिशन क्या होते हैं, किस तरह से हम किसी भी थर्ड पार्टी वहां पे वेबसाइट पर वहां पर हम आर्टिकल सबमिशन करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम एसईओ कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।